ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैं आपको डाउट करने आया हूं। हर एक पॉइंट बताऊंगा, कब का चाहिए, कहां का चाहिए, कितनी फीस लगेगी, कैसा बनेगा। देखिए इसके अलग अलग रूल हैं, इसके अलग अलग, लेकिन फॉर श्योर होने के लिए आप इस रूल को फॉलो करिएगा। हर जगह कुछ ना कुछ बेटा थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, बट ये जो मैं बता रहा हूं ये अल्टीमेट रूल है, हर कंडीशन में फॉलो होंगे। कहां से बनेगा? साइबर कैफे चले जाइए या जन सुविधा केंद्र, ये हर जिले में, छोटे से छोटे जिले में भी है, इवन गांव में भी है। शहरों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं बच्चों। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू क्लैट। आप में से बहुत बच्चों ने मुझसे बोला था सर डोमिसाइल पे थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए, ईडब्ल्यूएस पे थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए, ओबीसी पे। इस सेशन में बच्चों मैं आपके इस क्वेरी पे, इस क्वेश्चन पे, ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैं आपको डाउट करने आया हूं। हर एक पॉइंट बताऊंगा, कब का चाहिए, कहां का चाहिए, कितनी फीस लगेगी, कैसा बनेगा, सारा पॉइंट बताने वाला हूं बच्चों, परेशान ना हो। और आपको ये रियल देने के लिए मैंने साइबर कैफे पे या जन सुविधा केंद्र पे जाके मैंने एक स्टूडेंट के तौर पे इंक्वायरी की, ताकि मैं आपको बेटर गाइडेंस दे सकूं। ऐसे ही हम आगे चल के डोमिसाइल पे भी देखेंगे, ईडब्ल्यूएस पे भी देखेंगे, बट आज बात होगी ओबीसी की, क्योंकि फॉर्म आ चुके हैं, आप फॉर्म फिल करोगे, इसका बेटर नॉलेज होना जरूरी है। नहीं तो कभी कभी हम गलत भर देते हैं और रिजर्वेशन जो कि हमें मिलने वाला है, कहीं ना कहीं उससे बेटा हम बेनिफिट नहीं उठा पाते। नंबर वन सब बताऊंगा, देखना। आफ्टर 1 अप्रैल ऑफ द अप्लाइंग ईयर, आप जिस ईयर में, बच्चे पूछते सब कब का होना चाहिए। देखिए इसके अलग अलग रूल हैं, इसके अलग अलग, लेकिन फॉर श्योर होने के लिए आप इस रूल को फॉलो करिएगा। हर जगह कुछ ना कुछ बेटा थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, बट ये जो मैं बता रहा हूं ये अल्टीमेट रूल है, हर कंडीशन में फॉलो होंगे। आप जिस भी ईयर में अप्लाई कर रहे हो, जिस भी कॉलेज के लिए, उसका 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए। जैसे सर मैं तो 2025 में अप्लाई कर रहा हूं, तो 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए बच्चा 2025। सर मैं 26 में अप्लाई करूंगा, अप्लाई अभी कर रहे हो ना, तो सर 26 का बाद होना चाहिए। तो जैसे इस बार आप क्लाट या एलेट में कर रहे हो, तो 1 अप्रैल के बाद आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट क्लियर हो गई। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, शुड बी सेंट्रल लेवल ओनली एंड ओनली। आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ये कैसे बनता है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। नंबर 3, मस्ट हैव नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन। ऐसा नहीं सर्टिफिकेट तो बन गया, पर क्योंकि ओबीसी में जो 27% रिजर्वेशन है बेटा, वो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है। तो सर्टिफिकेट में डिक्लेरेशन मेंशन होना चाहिए, दिस कैटेगरी, दिस पर्सन बिलोंग्स विद द नॉन क्रीमी लेयर, ये सब मेंशन होना चाहिए। तो आपके सर्टिफिकेट में ये डिक्लेरेशन होना बहुत जरूरी है। कितनी फीस लगती है? 100 रुपए में बन जाता है। अगर आप जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे से बनवा रहे हो, आप सीधे बेटा तहसील के यहाँ पे जाके बनवा सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ये आसान हो जाएगा। 100 रुपीज फीस लगती है, कहीं कहीं अलग भी हो सकती है, कहीं 75 भी हो सकती है, कहीं 125 भी हो सकती है, पर मेजर फीस है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बनेगा कैसे बच्चों? ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बनता है। मैं आपको ऑनलाइन का प्रोसेस बता रहा हूं, ज्यादातर स्टेट में फॉलो होता है। आपके घर के आसपास जो भी साइबर कैफे है या जन सुविधा केंद्र है, आप वहां जाएंगे, आपको बोलना है कि मुझे ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है सेंट्रल लेवल का। वो आपसे पूछेगा स्टेट का भी बनता है, सेंटर का भी बनता है। आप बोलिएगा मुझे एडमिशन चाहिए सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट में, तो मुझे सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपका सर्टिफिकेट बना देगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है? आपके पेरेंट्स के, आपके पिताजी के बेटा कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। आप जिस कैटेगरी से हैं ओबीसी में, जहां से बिलोंग करते हैं, आपके पिताजी का वो सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे बना देता है। 10 डेज में सर्टिफिकेट बन जाता है। अब कुछ एक्सेप्शनल रीजंस हो सकते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर सकता, बट इन जनरल 7 to 10 डेज ये सर्टिफिकेट आपका बन जाता है। आप जैसे जाएंगे, ध्यान रहे सेंट्रल लेवल का वो पूछेगा, आपको सेंट्रल लेवल का बनवाना है, 100 रुपीज की फीस लगने वाली है, और फादर के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये बन जाता है, और 10 डेज में आपको मिल जाता है। कहां से बनेगा? साइबर कैफे चले जाइए या जन सुविधा केंद्र, ये हर जिले में, छोटे से छोटे जिले में भी है, इवन गांव में भी है। शहरों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं बच्चों। ओके, तो गाइस इस सेशन में मैंने इसके साथ साथ मैंने इसका एक, आप लोग पूछते हैं सर इसका प्रोफार्मा कैसे होना चाहिए, सर्टिफिकेट फॉर्मेट कैसे होगा, तो ये फॉर्मेट है। देखिए ये एक फॉर्मेट मैंने लगाया है, हर जगह का थोड़ा आगे पीछे 19-20 भी होता है, बट मेजर यही डिटेलिंग होती है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जब आपको बन के मिलेगा, वो ऐसा ही होगा। थोड़ा बहुत 19-20 पॉसिबल है, बट डिटेलिंग ऐसी ही होगी। इसीलिए मैं आपके सामने प्रोफार्मा लाया हूं, फॉर्मेट लाया, आप बेटर समझ सकें। So guys, that's all from this session. I hope इस सेशन के बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड सारे डाउट्स, कब बनेगा, कितने दिन लगेंगे, फीस कितनी लगेगी, सेंटर का कैसे बनना है, सब मैंने क्लियर कर दिया है। कहां से बनेगा ये भी बता दिया। अगर आपके पास नहीं है, अभी तुरंत साइबर कैफे जाइए बेटा, कल जैसे आपको टाइम मिले जाइएगा, और उनसे जो जो मैंने प्रोसेस बताया वो बता दीजिएगा, बना देंगे। ध्यान रहे वहां सेंटर और स्टेट दोनों पूछते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर का बनवाना है। आई होप इस सेशन के बाद आप बेटर आइडिया ले पाएंगे, बेटर डिसीजन ले पाएंगे अपने डॉक्यूमेंट रिलेटेड। इसी तरह आगे डोमिसाइल के लिए भी और अदर फैक्ट जो है गाइडेंस होती रहेगी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे नॉलेज चाहिए, कमेंट में जरूर बताना बच्चों। नेक्स्ट सेशन में वैसा वीडियो लाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए थैंक यू।